तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। और दूसरी जगह लिखी है कि यीशु मसीह गया और अपने नगर में बड़े बड़े काम ना कर सका क्योंकि उन्होंने उसको तुच्छ जाना। And in another place it says Jesus went to his own town and he could not do many mighty miracles because the people thought little of him. I hope this is clear. आज के बाद आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्यों उसको छोटा पपी कहा था। वो घर की एक उदाहरण दे रहा है घर का, कि पहले आप अपने बच्चों को फीड करते हो, फिर आप जो छोटा आपका पपी है जिससे आप बहुत प्यार करते हो बच्चों के बाद, उसको देते हो। So Jesus was giving the example how you first feed your children and then you feed your loved puppies or loved dogs. अब इमेजिन क्या होगा अगर टेबल में बैठे और बच्चा कह रहा है मुझे नहीं खानी रोटी, मुझे नहीं खानी। Now what happens if the child says I don't want to eat? आपने तो क्या करोगे आप वो रोटी लेके You will take that food and give She to the was dog. able to draw in a covenant that was not for her. That's what faith can do. वो एक ऐसी वाचा में अपने लिए चमत्कार ले बैठी जो उसके लिए थी ही नहीं। ये विश्वास आपके लिए कर सकता है। Amen. Don't get offended. आप जानते हैं कितने लोग आज परमेश्वर पे offended हैं? नाराज मत हो जाना, क्योंकि बहुत से लोग they are offended with God. वो जब देखते हैं किसी का उत्तर आया मेरा नहीं आया, कहते क्या करा परमेश्वर ने, मेरे साथ नहीं करता। When they see somebody else got blessed but they did not, and they say what has God done for me? Don't give up on your father. अपने पिता पर हार मत मानो, Because he will never give up on you. क्योंकि वो कभी आप पर हार नहीं मानता। Come on, tell your neighbor, say don't give up on your father. अपने पड़ोसी से कहें अपने पिता पर हार मत मानना। Amen. Okay, last scripture and then we'll pray. Proverbs 18:20 to 21. नीति वचन 18 Proverbs 18:20 to 21. 20 और 21। Amen. कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? Amen. See, this is God's word. ये परमेश्वर का वचन है And this is alive. और ये जीवित है। A man's stomach shall be satisfied from the fruits of his mouth. एक मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। अब लोग कहते हैं बातों से पेट नहीं भरता, कहना बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। बाइबल लिखा है मुंह की बातों से ही पेट भरता है। The Bible is saying the stomach is filled by the words of your mouth, fruits of your mouth. मतलब इसका मतलब क्या कहने का? इसका मतलब ये नहीं कि अब आप खाना ना खाएं। Doesn't mean- बाइबल क्या कह रही है? जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे वो आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे और आपकी समृद्धि आपको बेस्ट खाने के लिए देगी। The Bible is saying the words that come out of your mouth will give you the best, will give you the prosperity to eat from. मैं I was watching एक लेडी की टेस्टिमनी, और वो एक ऐसे आइलैंड में रहती थी अफ्रीका के जहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके ऊपर से ना एक बार एरोप्लेन जाते थे। A woman used to live in Africa in a place where there was no electricity, nothing, and there used to be planes that would fly over the island. जब वो छोटी थी ना वो तब कहती थी जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं ये खरीदूंगी। When she was a young girl, she used to always say, "When I grow up, I will buy one of these." उसका मजाक उड़ाते थे सारे गांव वाले। And all the people mocked her. Today आज she has fleet of planes. उनके पास कई सारे planes हैं। A man shall be filled with the words of his mouth. एक मनुष्य अपने मुंह के फलों से अपना पेट भरता है। Amen. From the produce of his lips. Now hear this carefully. Your lips have the capacity to produce. अपने होठों की उपज से, समझे कि आपके होठों में उपजने की क्षमता है। From the produce of his lips, उसके होठों की उपज से he shall be filled. वो तृप्त मैंने आपको होगा। क्या बोला था? आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, I said today the life you're living, ये वचन आपने सालों बोए हैं। जो आज आप कटनी कर रहे हो वो पुरानी फसल की कटनी कर रहे हो। मगर अगर आपको नहीं पसंद ये फसल तो एक अच्छा उपाय है, नए बीज डालने लग जाओ आज। whatever you are eating in life today is because of the seed you have sown in the past. If you don't like this fruit, then start to sow good seed from एक today. डिसीजन लो, मैं वही घोषणा करूंगा, मैं वही बोलूंगी जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं या चाहती हूं। Take this decision today. I will only say, I will only speak that which I want to see in my life. कई माँ बाप हमें अपने बच्चों को, अरे हमारा बेटा कितना नालायक, अरे नालायक, अबे गधे, ओ गधे। Many people speak evilly to their own children. They call फिर them कहते हैं हमारा बेटा इतना गधा क्यों है? and they say, why is our child such a fool? प्रभु कहेगा दो बड़े गधों की वजह से। The Lord will say, because of two big fools.